नमस्कार मित्रों, मैं पंडित कैलाश चंद्र जोशी आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल संस्कृति सेज में। मित्रों, आज मैं आपके साथ भारतवर्ष के आइकॉन, आइडियल, आदर्श एक ऐसे पुरुष हैं, उनके विषय में बात करने जा रहा हूं। वह हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस। मित्रों, जैसे कि हम सब जानते हैं, 23 जनवरी उनका जन्म दिवस आता है, जन्म जयंती आती है। और इस बार बड़े हर्ष की बात है, खुशी की बात है सभी देशवासियों के लिए, देश प्रेमियों के लिए, कि अभी 2 दिन पहले भारत सरकार ने घोषणा की है कि 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस जी की जो जयंती होती है, उस दिन से गणतंत्र दिवस के जो समारोह होते हैं, 26 जनवरी के नाम से हम जो जानते हैं, वह समारोह 23 जनवरी से आरंभ होकर के 26 जनवरी तक चलेंगे, जबकि यह समारोह, यह कार्यक्रम 24 जनवरी से होते थे। तो यह बहुत खुशी का, आनंद का विषय है, समय है। तो मैं नेताजी के कुछ प्रेरक प्रसंग जो मैंने बचपन में पढ़े, नेताजी की जीवनी में पढ़े, उन 2-3 प्रेरक प्रसंग आपको बताना चाहता हूँ, आपके सामने रखना चाहता हूँ। और आप इन प्रेरक प्रसंगों को अपने तक ही सीमित मत रखिए, इनको अपने बच्चों को बताइए। जो होनहार बच्चे हैं, अभी 3-4-5 साल के बच्चे हैं, उनको बताइए। 10-12 साल के बच्चों को बताइए, 18-20 साल के बच्चों को बताइए। तो यह बहुत उनके जीवन में आमूल-चूल परिवर्तन इन प्रेरक प्रसंगों से होगी, क्योंकि मैंने ये अनुभव किया है। मैं जब मेरे स्वयं के बच्चे छोटे छोटे थे, तो मैं विवेकानंद जी की एक पुस्तक लेकर के आया, सुभाष जी की एक पुस्तक लेकर के आया, और हेडगेवार जी की एक पुस्तक लेकर के आया, वीर सावरकर की एक पुस्तक लेकर के आया। आज भी मेरे उन पुस्तकों की जो बातें हैं, मेरे बच्चों को वह बहुत याद हैं। और मैंने यह पाया कि उनके जीवन में इन पुस्तकों के अध्ययन करने से, पढ़ने से आमूल-चूल परिवर्तन हुए, सकारात्मक परिवर्तन हुए। तो मैं कुछ प्रेरक प्रसंग आपको बताना चाहता हूँ। 23 जनवरी 1897 को सुभाष जी का जन्म होता है, और 1912 में जब वो 15 साल के थे मात्र, तब उन्होंने अपनी माता से प्रश्न किया कि माता जी, भारत माता के करोड़ों में पुत्र हैं, सपूत हैं, कोई भी पुत्र ऐसा नहीं है कि जो भारत माँ को वेदना मिलती है, यातनाएं मिलती हैं, कष्ट होता है, दुख होता है, भारत माँ को उन वेदनाओं से, कष्ट से मुक्ति दिला दे। कोई ऐसा सपूत नहीं है। फिर वह स्वयं भी उस प्रश्न का उत्तर स्वयं देते हैं। वो कहते हैं, मैं बड़ा होकर के अपनी भारत माता को आज़ाद कराऊंगा। इन जो ये दुर्दांत जो अंग्रेज हैं, इन ये आतताइयों से भारत माँ को मैं स्वतंत्र कराऊंगा। और उन्होंने आगे जा कर के इसको उसमें परिणत किया। कैसे किया, उसका भी एक छोटा सा प्रसंग मैं आपको बताऊंगा। एक तो प्रेरक प्रसंग यह है, और दूसरा प्रेरक प्रसंग ऐसा है, सुभाष जो थे नेताजी, आज तो कई हो गए हैं नेताजी, हर किसी को नेताजी कहते हैं, लेकिन नेताजी का जब नाम आता है तो सुभाष की तस्वीर हम सबके सामने आती है, बोस की तस्वीर हमारे सामने आती है। तो सुभाष, ये सब जो भाई बहन थे, 14 थे। सुभाष चंद्र बोस सहित 14 भाई बहन थे, और सुभाष जो थे 9वें नंबर के, भाई बहनों में 9वें नंबर पर थे, और भाइयों में 5वें नंबर के थे। तो एक बार इनके पिताजी ने ऐसे इनको कह दिया, कुछ व्यंग कर दिया कि सुभाष, तुम कुछ काम धाम करते नहीं हो। तो इन्होंने अपने उसको मन से लगा लिया। मन से क्या लगा लिया, उसको चुनौती के रूप में लिया, उस शब्द को, उस वाक्य को, उस बात को। इनके पिताजी बहुत बड़े लॉयर थे, वकील थे, बैरिस्टर थे, बहुत बुद्धिमान थे, जाने माने वकील थे। तो उन्होंने उसको चुनौती के रूप में लिया और पढ़ाई करी,
और अपने ग्रेजुएशन में भी यह प्रथम श्रेणी में आए। और फिर इन्होंने ICS, उस समय की इंडियन सिविल सर्विस जो आज IAS के नाम से जानी जाती है, उसको भी प्रथम श्रेणी में पास किया और पास करके उस पद से रिजाइन भी कर दिया, त्यागपत्र दे दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो भारत माता को आज़ाद कराना था और पिताजी को भी दिखाना था कि मैं यह सब कुछ कर सकता हूँ। जो इंडियन सिविल सर्विस है उसके पद पर वो पहुँचे, लेकिन पिताजी को संतुष्ट करके फिर वह अपने मिशन में, जो उनका मिशन था, ध्येय था, उस पर निकल पड़े। तो यह एक उनके अंदर जुनून था, एक लगन था। उस लगन के बदौलत वो वहाँ तक पहुँचे। अब उसके बाद एक बहुत ही प्रेरक प्रसंग आता है, जब उन्होंने आज़ाद हिंद फौज बनाई। आज़ाद हिंद फौज को चलाने के लिए, उस संगठन को चलाने के लिए उनको पैसे की, धन की आवश्यकता थी, वित्त की आवश्यकता थी। तो वह धन दान लेते थे, लोगों से धन दान लेते थे। और चाहे वो गरीब अमीर कैसा भी था, किसी भी श्रेणी से, वर्ग से आता था, हर किसी से वो दान लेते थे। अब एक बार क्या हुआ, उनके पास बहुत सोना चांदी हीरे जवाहरात पैसे सब कुछ, जिसके बाद जो होता था वह दान करता था। एक बार एक ऐसी स्त्री आई, दरिद्र, बहुत गरीब हालत में, फटे पुराने कपड़े पहन करके, उसकी साड़ी में भी, जो धोती पहनी थी, साड़ी पहनी थी, उसमें भी सैकड़ों छेद थे, वो साड़ी भी कटी फटी थी। तो वह भी धन दान देने के लिए सुभाष जी के पास आई। और सुभाष जी दुविधा में पड़ गए, भाई इस गरीब औरत से धन दान लिया जाए या ना लिया जाए। लेते हैं तो कहेंगे भाई समाज कहेगा, दुनिया कहेगी, देखो नेताजी तो गरीबों को भी नहीं छोड़ते हैं, उनके मुंह से निवाला भी लेकर के अपने पास रख लेते हैं। ये बात थी। और दूसरी, नहीं लेते हैं तो जो गरीब, जो महिला है, वो यह सोचेगी कि नेताजी तो हम गरीबों से कुछ धन दान में लेते ही नहीं है। बड़ी बहुत दुविधा में थे, बड़ा धर्म संकट था उनके सामने। तो नेताजी ने आखिरकार निर्णय लिया कि इस महिला से धन हमें दान लेना ही चाहिए। लिया और फिर अपने कर्नल को उस महिला की तलाश में भेजा कि वह महिला कौन है, कहाँ रहती है, किस हाल में रहती है, कैसे अपना गुजर बसर करती है। कर्नल गए, कर्नल साहब ने देखा उसका कोई ठौर नहीं, ठिकाना नहीं, और वह ऐसे खुले आसमान के नीचे रहती है। जो कुछ मिल जाए, भोले भटके किसी ने कुछ डाल दिया, वो उसको ले करके खा करके अपना जीवन यापन करती थी। तो यह सब रिपोर्ट जब नेताजी के पास पहुंची कर्नल जी के द्वारा, तो उन्होंने कर्नल साहब को आदेश दिया कि जब यह ऐसी स्थिति है, उस महिला का भरण पोषण का पूरा इंतजाम किया जाए, मकान का इंतजाम किया जाए। और कहा कि जब हमारा भारत स्वतंत्र हो जाए, आज़ाद हो जाए, तो आज़ादी के बाद इस महिला को भारतवर्ष में बसाया जाए। क्योंकि यह जो सारी चीज़ें हो रही थी, यह विदेश में हो रही थी, बाहर हो रही थी, रंगून में, जापान में, जर्मनी में, थाईलैंड में, बर्लिन में, सिंगापुर में, वहाँ हो रही थी। तो बाद में नेताजी तो 1947 से पहले उनका पता नहीं, लेकिन वो जो कर्नल साहब थे, उन्होंने उस महिला को फिर भारतवर्ष में, दक्षिण भारत में बसाया। और इस तरह से नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज बनाई। हम सब जानते हैं, INA, आज़ाद हिंद फौज का गठन किया और बाद में आज़ाद हिंद सरकार बनाई। और उस सरकार को, आज़ाद हिंद सरकार को, जो सिंगापुर से वो चला रहे थे, उस सरकार को 11 देशों ने मान्यता दी। उसमें चीन है, बर्लिन है, ऑस्ट्रेलिया है, थाईलैंड है, कई बड़े बड़े देश, 11 देशों ने उसको मान्यता दी, समर्थन दिया। और नेताजी ने अपना डाक टिकट निकाला, अपनी उनकी करेंसी थी, अपना उनका बैंक था, अपना उनका रेडियो था, आज़ाद हिंद रेडियो, उनका रेडियो ट्रांसमिशन स्वयं का था। वो जब भी अवसर आता था संबोधित करते थे। और उन्हें अपने मंत्रिमंडल का भी वहाँ पर गठन किया और वह आज़ाद हिंद सरकार के प्रथम प्रधानमंत्री थे।
आज़ाद हिंद सरकार के प्रथम प्रधानमंत्री। और यह प्रथम प्रधानमंत्री जो हैं, जो आज के प्रधानमंत्री हैं भारत के, नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने राज्यसभा में अपने भाषण में, वक्तव्य में कहा है, आज़ाद हिंद फौज के प्रथम प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस। जब कोई प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में, राज्यसभा या लोकसभा किसी भी सदन में कोई वक्तव्य देता है, वह पार्लियामेंट की प्रॉपर्टी होती है, पार्लियामेंट की संपत्ति होती है। और पार्लियामेंट की संपत्ति नहीं, वह पूरे देश की, राष्ट्र की संपत्ति होती है। इस तरह से 21 अक्टूबर 1943 उस दिन उन्होंने आज़ादी की घोषणा करी थी और अपनी आज़ाद हिंद सरकार बनाई थी। तब 2018 में लाल किले में भारत के जो अभी के प्रधानमंत्री हैं, वो 2018 में उन्होंने वहाँ झंडारोहण किया था लाल किले में। तो साल भर में दो बार, तब से दो बार लाल किले में झंडारोहण होता है, एक 15 अगस्त को और दूसरा 21 अक्टूबर को। 2 दिन यह हम सबको जानना चाहिए। और लाल किले को इतना सुंदर बना दिया है, भव्य बना दिया है। एक हिस्टोरियन हैं प्रोफेसर कपिल कुमार करके, उनको उसका जिम्मा दिया है वहाँ म्यूजियम बनाने का, नेताजी का म्यूजियम बनेगा। उसमें उनकी लकड़ी की कुर्सी है, तलवार है, वर्दी है, बैज हैं, जो भी उनको वहाँ। और ये म्यूजियम क्यों बन रहा है, उसका एक मुख्य कारण यह है क्योंकि जो आज़ाद हिंद फौज पर मुकदमे चलते थे अंग्रेजों के टाइम में, उनकी सुनवाई, हियरिंग जो होती थी लाल किले में होती थी, लाल किले के अंदर होती थी। इसलिए उनका म्यूजियम बनाया जा रहा है। ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग बहुत कुछ देखने को वहाँ पर मिलता है। आप भी वहाँ जाइए, जब वहाँ खुलेगा, सबके लिए ओपन होगा, जनता के लिए, आप वहाँ जाइए, सबका दीदार कीजिए। और 23 जनवरी को और बहुत कुछ आने वाला है। नेताजी के विषय में हम बहुत जो जिज्ञासु लोग हैं, बहुत कुछ जानेंगे, समझेंगे। मित्रों, मेरी इस वीडियो को आप 2.5-3 साल के बच्चे से लेकर के बूढ़े वृद्ध व्यक्ति तक, बाल वृद्ध स्त्री पुरुष सब तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। मैंने यह सुंदर प्रेरक प्रसंग बताए हैं नेताजी के बारे में। और नेताजी ने 3 नारे, मुख्य रूप से 3 नारे दिए थे। दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं आपको आज़ादी दूंगा। जय हिंद का नारा भी नेताजी ने दिया था। मित्रों, आपने मुझे सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।